everyone, welcome back to another episode of I don't know जो भी शो का नाम है 12th मैन कह लें या नए शो नाम है हमको कमिंग डेज में बताएंगे बट विद मी साद इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सो साद वेलकम टू द शो थैंक यू अमाद भाई, गुड टू बी बैक जी। और एज यूजुअल हम जो है वो आए हैं क्रिकेट डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप कब आएंगे अगेन वी हैव नो आइडिया बट अभी आने का मकसद ये था कि साद हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस साद एक्चुअली जाके पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का जो टूर जो चल रहा था उसके एक मैच देख के आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग या दो एक देखे थे मैच आप मतलब तीनों हमारे पास ही थे। मैं इधर ही होता हूँ, फोर्ट लॉरडेल में। तो मेरे घर राइट से आई बिलीव इट्स लाइक 20-25 मिनट्स टू द स्टेडियम। और हम लोगों ने तो टिकट्स खुद खरीदी थी, लेकिन उस टाइम के ऊपर एटलीस्ट द फर्स्ट मैच वीकडे में था, बाकी दोनों मैचेस वीकेंड पे थे। T20 की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट T20 में मैं गया था, और वहां पर सिचुएशन ये थी कि इवेंचुअली काफी टिकट्स बच गई थी, तो दे बेसिकली हैड लाइक अ बाय वन गेट वन फ्री ऑफर थी, तो काफी एंड पे क्राउड, रीजनेबल क्राउड इकट्ठा हो गया था इवेंचुअली। हम्म चलें गुड वैसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है कि दोनों को बुला के अमेरिका में इन्होंने मैच करवाए हैं हालांकि वेस्ट इंडीज की अपनी रिच हिस्ट्री है और हंड्रेड इकोसिस्टम है परसेंट वहाँ मतलब वो यूएस में कोशिश तो कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम लोग मतलब मैं जब इधर मूव हुआ था, तो द फर्स्ट टाइम मैं एक जगह से गुजर रहा था और एक बेसबॉल फील्ड के ऊपर दो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन भाई जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। वो दोनों दो ही बंदे खेल रहे थे। और मैंने पूछा जो मेरे साथ था, मैंने कहा यार ये खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये सारे उधर से है ना, ये कैरिबियन वाली साइड से काफी लोग इधर आए हुए हैं, तो उनका भी काफी इन्फ्लुएंस है, और फिर हमारा भी अब सब कॉन्टिनेंटल लोग भी काफी हैं। तो अगर जो स्पेशली ये वाला मैच था, जो मेरे आगे बैठे हुए थे सात लोग, देवर ऑल हेयर फ्रॉम वर्जीनिया विच इज लाइक अ 3 आवर फ्लाइट। और मेरे साथ दूसरे जो बंदे मेरे पीछे बैठे हुए थे वो सारे अपस्टेट न्यूयॉर्क से आए हुए थे, विच इज लाइक कनाडा से जो करीब पड़ता है। तो लोग आगे पीछे जितने भी लोग थे वो दूसरी जगहों से ही आए हुए थे, डिफरेंट पॉडकास्ट वाले हम्म भी लोग आए हुए थे जो चलाते हैं अपना यूट्यूब वगैरह, कैनेडियन भाई हैं वो जो बैकयार्ड आई थिंक या समथिंग इस तरह का नाम है उनका। तो तीन मम्मी चार याद मैंने डिफरेंट उन लोगों को भी मैंने रिकॉग्नाइज किया। और हम जहां पर बैठे हुए थे वो सबसे मतलब हैपनिंग जगह में से एक थी, क्योंकि कुछ ही स्टैंड ज्यादा भरे होते हैं, तो हमने उनमें से एक स्टैंड पिक कर लिया था। एंड वी वर इन द फ्रंट, तो चार पांच जब हम टीवी पे भी आए हैं क्योंकि लोग कम थे, तो और हम बिल्कुल चीयर लीडर्स के पीछे बैठे थे, तो हम बार बार वो इधर आ जाते थे कैमरा वाले। इट वॉज गुड। और स्पेशली इट वॉज इवन बेटर कि हम लोग बोला मैच जीत गए, हम उससे अगला देखने जाते तो काफी बुरा टेस्ट होता मुंह में, लेकिन हम बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू वाला मैच जीते थे, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आई थिंक वो भी वही वाली बात है ना जिस तरह हमने एक और वीडियो में बात भी की थी ओलंपिक्स भी यहाँ पे आ रहा है क्रिकेट भी लेके आ रहे हैं सो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान इंडिया का करवाया है इन्होंने द मैच फुटबॉल भी आ लास्ट रहा ईयर है इधर ही, और फुटबॉल जो भी आ रहा है सॉकर तो सॉकर वर्ल्ड कप भी इधर ही है या। क्रिकेट वाले कोशिश कर रहे हैं बट लेट्स सी क्विक राउंड अप पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का 3 T20 हुए 3 ODIs हुए पाकिस्तान ने जो T20 सीरीज थी वो 2-1 से जीती और फिर पाकिस्तान ने जो ODI सीरीज है वो 2-1 से हारी जिसमें जो आखिरी मैच था वो बहुत ही बरकनाक किस्म की शिकस्त थी जिस पे आई थिंक ज्यादा बात होगी अनबिलीवेबल। T20 में अगर बात करें तो T20 में आई थिंक तीनों मैच ही जो है वो पाकिस्तान जीत सकता था दूसरा मैच भी हम आखिरी बॉल पे लिटरली जाके हारे हैं जो सेकंड मैच हम हारे थे वो भी वी शुड हैव वन इट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बट जनरली फिर हम वनडे पे बात करते हैं वनडे में दोनों मैच पहले विकेट पाकिस्तान 5 जीता विकेट से जो कि बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव चेजिंग टारगेट 280 फिर हमने कुछ को नहीं किया बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कपल ऑफ थिंग्स हियर एक तो ये कि क्विक कमेंट ऑन द टीम कॉम्बिनेशन डू यू थिंक इट्स द राइट कॉम्बिनेशन देखिए, इज दिस द बेस्ट यू हैव टू ऑफर तीनों स्ट्रीम्स के अंदर ना आई हैव माय क्वाल्म्स। चाहे हम सीरीज जीते हैं, लेकिन तीन जो डिफरेंट एरियाज हैं, आपकी कोचिंग जिसकी सिलेक्शन आपको नजर आ रही है, ये कोच हमारा है, ये उसकी अप्रोच है, ऑलराउंडर से राइट टीम भर दो, बॉलिंग अटैक को बिल्कुल वीकन करके वो खिलाता था, सिमिलर टू धोनी अप्रोच। वो भी यानी कि बैट्समैन भरता था ज्यादा से ज्यादा और ऑलराउंडर्स के साथ। तो मुझे तो ऑनेस्टली इस अप्रोच की समझ नहीं आती, व्हेन यू हैव सच रिच बॉलिंग टैलेंट। आप एक तो बंदे ठीक नहीं लेके जाते, लेकिन इवन व्हेन यू हैव द राइट पीपल सिटिंग एट द बेंच, आपका वो जो एक हार्ड मैंडेटरी किस्म का वो जो एक रोटेशन मॉडल है, लाइक इवन इवन इसके अंदर अगर आप सिंपल देखें, जो इन्होंने बंदे सिलेक्ट किए हैं फर्स्ट मैच के अंदर, जिस तरह मोहम्मद हारिस को इन्होंने भेजा ही नहीं सारी इनिंग्स, और आखिरी बॉल पे उसको भेजा और आखिरी बॉल पे उसने छक्का मारा। पहले लेवल के ऊपर तो कोचिंग का और वो जो सिलेक्शन का मैकेनिज्म है फॉर द स्क्वाड, जो प्लेइंग 11 है, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा इन इस कोचिंग सेटअप का। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी यही हुआ था कि वो मोमेंटम उन्होंने पिक किया, और उसके बाद वो पांच पांच चेंजेस हर मैच में करता गया, और इवेंचुअली एक पॉइंट से मोमेंटम आपका टूटता है, एंड देन यू 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 आर लॉस्ट।
तो सारी मोमेंटम ही गेम है। लास्ट ईयर भी मोमेंटम उन्होंने एंड पे पिक किया, 4 मस्ट विन गेम्स जीती और ले गए। तो इस दफा ऐसे हर साल नहीं होता, इतना इतना मुश्किल नहीं होता ये चीज पुल ऑफ करना। तो सिमिलरली जो वहां से आप ट्रिकल डाउन करती है स्क्वाड के ऊपर, और स्क्वाड के अंदर अगर आप कैप्टन का रोल देखें, मुझे वहां पर भी काफी वीकनेस नजर आई हमारी T20 सीरीज के अंदर, स्पेसिफिकली ओडीआईज के अंदर। लास्ट मैच में बेहतर कैप्टनसी थी, फर्स्ट मैच में बेहतर कैप्टनसी थी, सेकंड मैच वाज लाइक अ वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड शो। लेकिन जो कैप्टेंसी है वो स्पेशली सलमान अली आगा वाली साइड से, वो काफी मुझे ना क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके ऊपर, स्पेशली किसको किस टाइम पर भेजना है। और देखें, अब अगर आपको नजर आ गया है फर्स्ट मैच के अंदर कि पिच के अंदर कितनी परचेज है और कितना मुश्किल है सुफियान को खिलाना, आप क्यों फहीम अशरफ और हुसैन तलत और मल्टीपल ऑलराउंडर्स के साथ क्यों आप फिर से जा रहे हैं भाई? सिंपली अबरार को डालो इनमें से किसी एक की जगह के ऊपर, अपने उस एरिया को पोटेंट करो। जैसे ही स्पिनर्स आते थे, आपका मैच कंप्लीटली लगता था कि ये पाकिस्तान की फेवर में चला गया। जब आपको ये नजर आ गया है T20s के अंदर, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों मैचेस के अंदर हम लोग खाली सुफियान को खिलाते रहे। सुफियान के साथ अगर आपका अबरार भी होता, आपने जो हिट एंड मिस किस्म की आपने ऑलराउंडर डालने हैं, उससे बेहतर है कि आप एक फुल टाइम बॉलर डालो जो उनको समझ आता भी नहीं है, जो हमें नजर भी आया फिर आगे आके ओडीआईज में कि उनको अभी भी नहीं समझ आ रहा अबरार। तो वहां से कैप्टेंसी और जो स्क्वाड को ये लोग सिलेक्ट करते हैं उसका प्रॉब्लम नजर आता है। लेकिन ये कहते हुए आई थिंक द स्क्वाड इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो जो स्क्वाड का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। आपके जो ओपनर्स हैं, उसके बाद आपका नंबर 3 पे हारिस है। अगर वो टीम प्रॉब्लम में है तो हारिस नहीं आता, कोई और आ जाता है। सलमान अली आगा का एक अपना एंकर का रोल है, सिंगल एंकर के साथ अब हम खेल रहे हैं, विच इज गुड। हसन नवाज इज अ रेवलेशन ऑब्वियसली, जिस तरह से वो माशाल्लाह बच्चे का टेम्परामेंट है, टैलेंट तो एक अपनी जगह पर होता है, उसका जो टेम्परामेंट है। तो आई थिंक बीच में जो एक दो ये ऑलराउंडर्स वाला अभी काम कर रहे हैं, मतलब आई वुड हैव मच प्रेफर्ड डिफरेंट पीपल, वी कैन डिस्कस दैट इन अ मोमेंट। लेकिन जो अभी इन्होंने बंदे सिलेक्ट किए थे उसके अंदर आई थिंक एक एक टीम की एक आउटलाइन अच्छी बन रही है T20 साइड के ऊपर स्पेसिफिकली। ओडीआईज के अंदर आई हैव माय 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 डाउट्स, लेकिन T20 के अंदर इट्स अ प्रीटी प्रीटी सॉलिड टीम इन द मेकिंग, अगर ये थोड़े से भंड मारने कम कर दें जो कर रहे हैं। आई थिंक सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे ना अभी द ज्यूरी स्टिल आउट। अब ये भी देखना पड़ेगा, जिस तरह कोच की बात कर रहे हैं कि कोच का कितना इन्फ्लुएंस है। क्या ये जो टीम भी सिलेक्ट हो रही है, क्या ये कैप्टन करते हैं? और अगर हमारे ये बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होते हैं, तो एट दैट पॉइंट ड्रेसिंग रूम में भी हु इज कॉलिंग द शॉट्स? वी डोंट नो। आई एम नॉट टेकिंग एन नहीं, assumption नजर here, तो आ रहा है, मतलब अगर आप but let's इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर मैप करें तो नजर तो आ रहा है कि हैसन इज बिहाइंड ऑल डिसीजंस, स्पेशली रिजवान की कैप्टेंसी। 3 मैचेस में अगर आपने देखी है, रिजवान ऐसे कैप्टेंसी करता ही नहीं है। ही इज मैंने इस पे आना कंप्लीटली था। फॉलोइंग yes, समथिंग एल्स, या। मैंने उस पे आना था कि हमने सलमान लियागा की बात की है, बट ज्यादा जो मुझे काइंड ऑफ अजीब लगा या डिसअपॉइंटमेंट या वो जो बात बताए अनयूजुअल लगा, वो रिजवान की साइड थी। ओडीआई मुझे लग रहा था कि ये कोई और टीम खेल रही है। एंड यस, बाकी सारे इवन उनकी अपनी फॉर्म भी। एंड अनफॉर्चुनेटली इफ आई सी अगर यही चलता रहा तो ही माइट लूज हिज प्लेस, नॉट जस्ट हिज कैप्टनसी इन द ओडीआई स्क्वाड। वन क्योंकि हंड्रेड पहले परसेंट स्पेशली पीछे लोग लगे बाबर हुए हैं के ना अब अगेंस्ट तो। ऑलरेडी, हाँ, ऑलरेडी लोग पीछे पड़े हुए रिजवान बाबर के, तो एक ने तो जाएगा नहीं, मतलब लोग लाइन में भी लगे हुए हैं ना। देखें, आपको हमेशा से ना। प्रॉब्लम क्या था, ओके। 2022 से जब थोड़ा सा स्लम्प शुरू होना था, 23 में फिर मेजर स्लम्प आ गया। आपने उस वक्त देखा कि हम यही कहते थे कि नहीं, इफ नॉट बाबर देन हु। फिर आप या कहते थे इफ नॉट रिजवान देन हु। आपके पास T20 के अंदर मोहम्मद हारिस ने एक जगह ले ली है, और वो अपनी जगह को जस्टिफाई करता है नहीं करता, दैट अगेन जूरी स्टिल आउट ऑन हिम। लेकिन आपके पास ओडीआई के अंदर भी पीछे मल्टीपल नाम लगे हुए हैं, और जिस तरह के कोच हैसन की अप्रोच है ना, ये पार्ट टाइम कीपर के ऊपर भी हंस के चला जाएगा। ये इसको इसको पार्ट टाइमर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ख्वाजा नाफे इज अ पार्ट टाइमर, जिसके अंदर एक बैटिंग का टैलेंट है। आपका इवन साहिबजादा फरहान इज अ पार्ट टाइम विकेट कीपर। तो वो इस तरह की कोनो के ऑप्शन पे चले जाएंगे और अपने आप को बीफ अप कर लेंगे दूसरी साइड से, मतलब कोई और प्रोलिफिक या बेहतर बैटर डाल के। तो 100% रिजवान प्लेस इज इन अ प्रॉब्लम। बाबर एक ही, यू नेवर नो, बाबर का एक डिफरेंट यूटिलिटी है, स्पेशली सलमान अली अगर और बाबर भी अगेन फिर वहां पर फंसते हैं हम कि वो दो एंकर कैसे खेलेंगे। लेकिन मैं कल ही एक शो देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये जब बाबर ने 2 साल वाइटैलिटी ब्लास्ट में खेला था, तो इसका स्ट्राइक रेट वाज 146 प्लस। तो हम्म 146 प्लस के स्ट्राइक रेट पे अगर बाबर 2 साल खेल सकता है, पहले 3 मैचेस के बाद कोच ने उसको अल्टीमेटम दिया था कि यू आइदर इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट या मैं तुम्हें बेंच कर दूंगा।
तो उसने अपना स्ट्राइक रेट इंक्रीज किया और 146 का एवरेज स्ट्राइक रेट उसका रहा 2 साल जो वो वहां पे खेला। तो यानी कि मुझे अभी भी नजर आता है कि ग्राउंड स्ट्रोक्स और उसके ऊपर ही स्टिल हैज दैट कैपेबिलिटी। तो बाबर की मुझे अभी भी जगह नजर आ रही है। रिजवान भाई T20 के अंदर तो आते नहीं नजर आ रहे हैं, और ओडीआई के अंदर भी अगेन देर आर मल्टीपल पीपल जो कि वो आई स्पॉट थिंक ले सकते हैं इवेंचुअली। राइट नाउ तो T20 में बाबर की भी प्रॉब्ली जगह मुश्किल ही बन रही है, क्योंकि अगर हम बैटिंग डेप्थ की बात ही कर रहे हैं और उसमें हम कहते हैं कि हम बॉलर डालें, तो फिर तो बाबर की जगह बिल्कुल भी नहीं बनती। जी, मतलब आप नवाज, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह तीनों को नहीं खिलाते ना। आप उनमें से एक बंदा पिक कर लें, मैक्सिमम दो बंदे पिक कर लें। आप तीन तीन बंदे खिला रहे हैं उस नौयत के। वो भी तो एक प्रॉब्लम एरिया है ना। तो हम्म। इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज थ्री, इससे बहुत कर नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उससे बहुत बेहतर है कि भाई बाबर को ही कह दो कि भाई जाके अपना बल्ला चलाओ, आउट हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रो अवे योर विकेट, लेकिन थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करके ट्राई करके देख लो। He might even still perform better than all those three names in like batting. The bowling के अंदर ठीक है, कंडीशन डिपेंडेंट है। नवाज परफॉर्म रियली वेल ऐसे, या स्पेशली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। फहीम अशरफ की तो मुझे बिल्कुल ही वो नहीं समझ आती ज्यादातर उसकी जगह। अब आप ओडीआई में देखें, फहीम अशरफ के ऊपर रहते हुए ओडीआई में देखें, वसीम हम्म। जूनियर 100% वॉक इन करता है इस टीम के अंदर। जब आप जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर रिवर्स स्विंग भी होती है और पिच भी फंसती है, वहां पर आप अगर एक आउटलायर लेके जाना है ना, अपने अपने टॉप थ्री, शाहीन, नसीम और हारिस के अलावा, तो मेरे ख्याल में अगला नाम मेरे जहन में इन कंडीशंस के लिए वसीम जूनियर तो वॉक इन करता है टीम के अंदर, लेकिन ऑनेस्टली हसन अली से पहले वॉक इन करता है इस टीम में मेरे जहन हम्म। में। मतलब जिस तरह का मैं उसको उसको आई आई रियली लाइक दैट गाय। तो आप फिर भी फहीम के साथ आप कर रहे हैं, दैट दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस इन माय माइंड। राइट। सो अच्छा, एक और मेरे जहन में बात आई जो मेरे जहन से निकल गई है, बट लेट मी रिकॉल दैट। ये भूल ही गया मैं क्या कहने लगा था। अच्छा, खैर मिस करो। सो हाँ, एक बात जिसको जो कंटिन्यू और वसीम वाली बात, आप ये भी देखें ना, हमने भी माशाल्लाह उनके पेसर्स को विकेट्स दी हैं। सो द पिच हैड समथिंग टू ऑफर, और अगर हम वहां पे लॉट टू खिला ऑफर। रहे हो। आपने नसीम की बॉलिंग नहीं देखी? जो दो बॉलें नहीं देखी, बाकी तो बॉलिंग आपने देखी है, लेकिन वो दो बॉल्स देखी है ना जहां पर रिवर्स स्विंग कंप्लीटली बैम्बूजल कर गई अगले लोगों को। जब रिवर्स स्विंग अवेलेबल है, आप कैसे आखिरी 7 ओवर के अंदर 100 रन खा सकते हैं? इट इज बियॉन्ड मी, यस। लाइक कंप्लीटली। Being Pakistan, having Hassan Ali, who is like your reverse swing का specialist, and having नसीम शाह जो कि परचेस ले सकता है उससे, आप उसके बाद भी 100 रन कैसे खा लेते हैं? इट्स अनबिलीवेबल। वहां और आई पर एक थिंक थोड़ी वहीं पे सी आपको बोंगी मारी थी रिजवान ने, नवाज का एक ओवर करवा के। पॉइंट ही कोई नहीं था वहां पे आपको फजूल में उस ओवर को करवाने का, लेकिन आपने कुट उसमें भी खा ली, 15 रन आपको वहां भी पड़ गए। वो तो खैर उसके बाद हमें डेथ पे अभी तो नवाज की बॉलिंग, स्पेशली वो कोहली वाला जो आखिरी मैच था, उसके बाद तो हमें वैसे भी डेथ पे यूज नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक अजमल वाज एवर यूज्ड एट द डेथ आफ्टर वो जो हंसी वाला ओवर था, क्योंकि वो हाँ, आपका। लेकिन मतलब टू बी फेयर, उससे पहले वो डेथ का किलर बॉलर था। एक एक मैच में बस हाँ, कॉन्फिडेंस मैं शैटर उसके हो ही बाद, जाता है आपका कहीं। हाँ, और उसके बट बाद या उसके बाद एक ये जो अच्छा था, खैर हमने सिक्स बॉलर की बात काफी डिटेल में कर ली है, बट इन सब में अगर हम कंपैरिजन देखें तो साइम अयूब इज बिकमिंग अ यूटिलिटी प्लेयर, जो कि विकेट्स निकाल लेते हैं और रन भी है। यू कांट डिपेंड entirely ऑन हिम एज अ फिफ्थ बॉलर, बट इज अ गुड ऑप्शन टू हैव। जी, प्रॉब्लम तो उसकी वही थी, 3 मैचेस में 3 सेम तरह के डिसमिसल्स हुए हैं उसके। चाहे T20s के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसने खेला तो आपके उसने बेहतर परफॉर्म किया, दो दो T20s में 50s करके। चाहे मैन ऑफ द मैच उसका नहीं बनता था मेरे ख्याल में तीसरे मैच में, लेकिन 3 मैचेस में 3 दफा पेसर को एक ही तरह भाई बाहर जाती हुई बॉल पे आप अपना बल्ला चला रहे हैं, दैट्स रियली पुअर। एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, तीसरी दफा भी सेम उसी बंदे से आपने इस तरह तंग होना है, तो रियली डजंट मेक एनी सेंस इन माय माइंड। तो हाँ, उस बट मैं तरह से उसकी, प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट से बात करता है, बॉलिंग कर ली, विकेट्स निकाल ली, ओवर कर लेता है, रन थ्रू कर लेता है, उस सेंस में राइट। यूटिलिटी प्लेयर कर रहा हूँ। एज अ बैटर, ओपनर बैटर तो यस, वो एक उसका पीक आया था, और मैं तब भी कहता था कि यार पर्पल पैच है, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू डू एवरीथिंग। और चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर वो खेलता, आई एम नॉट सेइंग कि वो ना चलता, बट मे और मे नॉट, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर प्लेयर से वो परफॉर्म करे। बट बॉलिंग कर लेता है, विकेट्स निकाल लेता है, सो ओवरऑल बेटर ऑप्शन देन हाँ, नवाज और अच्छा वहीद अच्छा फॉर मी। अच्छा पैकेज है। ही इज अ वेरी गुड, जो 3D प्लेयर कहते होते हैं।
ही इज अ वेरी गुड यस, गुड प्रोस्पेक्ट, अभी भी मैं उसको प्रोस्पेक्ट ही कहूंगा, अभी ही स्टिल नॉट अ श्योर थिंग। एग्रीड। चलिए, आई थिंक रैप अप करने से पहले जो एक पॉइंट था वो ये है कि आपने अगर इमाम की फॉलो कर रहे होंगे इनिंग्स, आई नो आप जिस तरह फॉलो करते हैं क्रिकेट को, सो इमाम जो कर रहे हैं इंग्लैंड में इस टाइम ओडीआई मैंने कप में, मैंने मिस किया, तो मैं उस उधर नहीं देख रहा। वो हाँ। ओके, वैरायटी कप वहां पे जो इनका होता है वो हो रहा है, और ही इज इन प्राइम फॉर्म, 2 सेंचुरी कर चुके हैं, 50s कर चुके हैं, सो ही इज इन अ पर्पल पैच। सो अब एक दोबारा डिबेट शुरू हो गई है कि शुड ही बी पार्ट ऑफ द टीम अगेन। ही विल नॉट बी, बट क्योंकि देखिए ना, लाइन में आपके पास लगा कौन कौन हुआ है, आपके पास साइम है, आपके उसके नीचे अब्दुल्ला शफीक तो अभी लगा हुआ था, पीछे आपके साहिबजादा फरहान भी कह रहा है कि भाई दरवाजा बजा रहा है कि भाई मुझे आने दो, और साहिबजादा फरहान ऑनेस्टली थोड़ा सा अगर स्लो डाउन करके खेल रहा हो ना, तो वो इससे इससे ज्यादा कैपिटलाइज करता है अपनी इनिंग्स के ऊपर, डोमेस्टिक में उसका रिकॉर्ड जो है वो खुद बताता है यही वाली बात। उसके साथ फखर जमान इंजरी से वापस आता है तो वो टीम में वॉक इन करता है ओपनिंग स्लॉट के अंदर। इमाम की बारी एक तो आनी नहीं, और ऊपर से इमाम का जो फड्डा है ना जिन एंटिटीज के साथ, वो फड्डा खत्म नहीं हुआ ना अभी तक। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इमाम का किसी भी तरह से कोई फ्यूचर रह गया। हैदर अली के ऊपर आई वॉज वेरी श्योर कि ये आराम से टीम में वापस आएगा, क्योंकि उस स्पॉट के ऊपर आपके पास नियाजी था, अब्दुल समद था, आपके पास हसन नवाज के बाद नंबर 6 में भी अगर हसन नवाज को आप 5 पे मूव करते हैं किसी तरह से, या वो 6 पे रहता है, तो 7 के ऊपर अगर आपने फिनिशर लाना है, दो तीन नामों में हैदर अली का नाम वो स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रांग। नियाजी और उन सबसे ज्यादा वो बच्चा माशाल्लाह अपनी प्राइम फॉर्म में था। अब जो उसके साथ केस हुआ उसके बाद से मतलब वो वाली भी निकल गई है इक्वेशन, वरना आई थिंक ही वाज अ श्योर थिंग, आराम से वो आने लगा था टीम में। लेकिन बुरी हुई है, मतलब आई डोंट नो, जब तक समझ नहीं आती उन फैक्ट्स की कि हुआ क्या है, लेकिन बुरा हुआ है उसके साथ काफी। वो फिर एक अलग डिबेट, आई थिंक उस पर एक अलग एपिसोड की जा सकती है कि जिस हाँ, तरह बुरा हमारे किया दोस्त या हुआ है वी डोंट नो, लेकिन हमारे लिए बुरा हुआ है, एज अ टीम बुरा हुआ है। अच्छे फॉर्म में वो जिंदगी में बड़े अरसे बाद आया था और यू मिस्ड आउट ऑन हिम। तो इसलिए मैं कह और रहा हूँ कि उस स्पॉट के मुश्किल ऊपर है, लेकिन अब हाँ, मुश्किल लग रहा है उनका कमबैक होना टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो कुछ ना हो तो कोई ना कोई यूट्यूबर उठ के चीखे मारना शुरू कर देगा, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि आपने सर उसको बुला शुमार लिया, जोसेफ प्रूव हो। 11 एक्यूजेशंस के बाद भी तो खेल ही रहा है ना। शुमार जोसेफ ने मतलब गन डाला था पूरी दुनिया में, और वैशी परफॉर्म कर रहे हैं तो। और आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा कोई वो लाइमलाइट से पीछे होना चाह रहा है? नहीं, वो तो भाई फ्रंट पे आ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ज्यादातर प्लेयर्स आपके सरवाइव कर जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। अब ये वो उस इंग्लैंड के वो लीगल सिस्टम में फंस गया है, ये एक एक रीजन बन सकता है कि वो ना सरवाइव कर पाए। वरना हम्म, जनरली इस चीजों को वो उस तरह से नहीं वेटेज मिलती जितनी मिलनी चाहिए। दस द क्राई फ्रॉम फ्रॉम फेमिनिस्ट एंड राइटली सो, कि हम्म, पेट्रियार्की जो है वो प्रोटेक्ट करती है इस तरह के लोगों को, हम्म। लेकिन ठीक है। या तो उसमें ये भी है कि एक और रीजन ये भी है कि इन लोगों को हमारी टीम में, नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस स्पेसिफिक केस, हम लोग खुद भी बहुत डिग्रेड करते हैं ना। जोसेफ के पीछे मुझे वहाँ की लोकल नहीं पता कितने लोग खड़े हैं, कितने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कितना बोर्ड उसको पीछे पड़ा है नहीं पड़ा, इतना मैंने फॉलो नहीं किया। बट हमारे ये एक ट्रेंड भी है ना कि अगर कुछ हो आपका, तो सबसे पहले हमने विदाउट जो प्रूफ कुछ हुआ, हमने अपने प्लेयर्स को तो करना है ना, डाउनग्रेड करना है, डिग्रेड करना है। अपने और प्लेयर्स को नहीं करना, खाली आपने हरीम सुल्तान के हर तस्वीर के नीचे 500 बंदा कम से कम उसको इस्लाम की दावत देता था कि बहन अपने कपड़े बेहतर कर लो, तुम तो हमारी मलका थी। वो जो मेरा सुल्तान के बाद नहीं आया था, वो जो खातून हाँ, थी उनकी जो मेन एक्ट्रेस थी। हलीमा हम तो भाई हलीमा सबको हलीमा समथिंग, हलीमा समथिंग। हम तो भाई हर किसी को बस यही पट्टी पढ़ाते रहते हैं, यही यही समझाते रहते हैं कि किस तरह इस्लाम उनके लिए हर चीज का हल है, चाहे हम खुद उसे फॉलो कर ही नहीं रहे। तो ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, मतलब वी आर वेरी हिपोक्रिटिकल इन आवर अप्रोच। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है खैर उस पर बात करेंगे। बट आई थिंक फॉर नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एनीथिंग। एनी लास्ट कमेंट्स यू वांट टू ऐड? नहीं, मेरे ख्याल में एक इसके बाद एक एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स जो कि पीछे लगे हुए हैं और डिफरेंट ठीक है। पोजीशंस के अंदर फिट इन हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा अब हम टीम की बेंच स्ट्रेंथ को भी एक गेज करके देखें। शाहीन का जो टूर है उसको भी हम डायसेक्ट करना चाहिए, अभी जो रिसेंटली 100%, जो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर, या 100% वी शुड डिस्कस दैट। नेक्स्ट एपिसोड उस पर रखते हैं। बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इट वाज फन, शॉर्ट, क्रिस्प सर, एंड अ एज गुड ऑलवेज, सेशन। चलें, थैंक यू सो मच अमाद ओके, भाई। नेक्स्ट टाइम, टेक केयर खुदा जी। हाफिज। हाफिज।